यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, यदि रेडियो को इससे कोडित किया जाता है, मतलब SBEJP से कोडित किया जाता है, तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा। जो तरीका रेडियो के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग टेलीफोन के लिए लगाएंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेडियो के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ओके, तो RADIO, और इनके आपको अल्फ़ाबेट कोड भी पता होने चाहिए। R का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 18, A का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 1, D का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 4, I का होता है 9 और O का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है SBEJP। अब देखिए, इसके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। S का अल्फ़ाबेट कोड होता है 19, V का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, J का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10, P का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16। अब हम लोग करते हैं, देखिए 18 से अगर 19 बनाना है, 18 से 19 बना तो आपका कितना जुड़ा 1, 1 से 2 बनाया कितना जुड़ा 1, 4 से 5 बनाया कितना जुड़ा 1, 9 से 10 बनाया कितना जुड़ा 1, 15 से 16 बनाया कितना जुड़ा 1। तो ये जो तरीका इसमें लगा है वही तरीका हम लोग टेलीफोन के अल्फ़ाबेट कोड में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेलीफोन के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TELEPHONE। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। T का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, E का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 5, L का होता है 12, फिर E का होता है फिर से 5 लिखेंगे, P का होता है 16, H का होता है 8, O का होता है 15, N का होता है 14 और E का होता है 5। सभी में एक एक जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों ने रेडियो के अल्फ़ाबेट कोड में भी एक एक जोड़ा था। तो 20 में एक जोड़ा तो आपका कितना आया 21, 5 में एक जोड़ देते हैं, 5 में एक जोड़ा कितना आया 6, 12 में अब एक जोड़ देते हैं कितना आता है 13, 5 में एक जोड़ देते हैं अब कितना आ रहा है 6, 16 में एक जोड़ा आया 17, 8 में एक जोड़ा आया आपका 9, 15 में एक जोड़ा आया आपका 16, 14 में एक जोड़ा आया आपका 15 और 5 में एक जोड़ा आया आपका 6। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 21 होता है U का, 6 होता है F का, 13 होता है M का, 6 फिर होता है F का, 17 होता है Q का, 9 होता है I का, 16 होता है P का, 15 होता है O का, फिर 6 होता है F का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। ओके, अगला है शब्द के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को देता है। सबसे पहले अक्षर लिख लेते हैं ACESTH, और इनके नंबर भी हैं 1 2 फिर 3, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और लास्ट वाले का 6। अब एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको लेने पर और इन अल्फ़ाबेटों को अप्लाई करने पर आपका वर्ड बन जाए, मतलब शब्द बन जाए। ओके, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहले देखिए ऑप्शन ए में दूसरे नंबर की बारी आ रही है। दूसरा नंबर किसका है, सी का, तो सी लिख दिया। फिर 6 की बारी आ रही, 6 किसका है, एच का, एच लिख दिया। फिर आ रही 1 की, 1 किसकी है, 1 किसका नंबर है, ए का। फिर देखिए किसकी आ रही, 4 की बारी, 4 किसका है, एस का। फिर आ रहा है 5 का, 5 किसका है, टी का। फिर आ रही है 3 की, 3 किसका है, ई का। तो आपका देखिए शब्द बन गया चेस्ट। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्कों को उछालने में दो सीड्स के आने की प्रायिकता क्या है। देखिए जब एक सिक्के को उछाला जाता है तब एक के सीड्स की आने की प्रायिकता होती है 1/2। जब 2 को उछाला जाएगा तब क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4।
ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है 28 मार्च के 30 दिनों के पश्चात कौन सी तिथि आएगी? 28 मार्च, और एक्चुअल में मार्च में होते हैं 31 दिन। 3 दिन तो आपके यहाँ से काउंट हो गए, बचे हुए कितने बचे? 27। ओके, तो 3 दिन जब पूरे होंगे तब आपकी 31 मार्च हो जाएगी। लानी हमें 30 तारीख को मतलब 30 अगली जो 30 तारीख होगी, 30 दिनों के पश्चात कौन सी तिथि आएगी? तो 3 तो ये हो गए, और अगली अप्रैल को 27 अप्रैल, मतलब 27 अप्रैल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि बोलस्टर को इससे कोडित किया जाता है तो इसको कैसे कोडित किया जाएगा? सबसे पहले बोलस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। VOLSTER। आप सबके अल्फ़ाबेट जो कोड होते हैं वो भी पता होने चाहिए। बी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 2। ओ का कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड? 15। एल का होता है 12। एस का होता है 19। टी का होता है 20। ई का होता है अल्फ़ाबेट कोड 5। आर का होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है? ANKRSDQ। अब देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 1। एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14। के का होता है 11। आर का होता है 18। एस का होता है 19। डी का होता है 4 और क्यू का होता है 17। अब देखिए 2 से 1 बना, क्या हुआ? 1 कटा। 15 से 14 बना, 1 कटा। 12 से 11 बना, 1 कटा। 19 से 18 बना, 1 कटा। 20 से 19 बना, 1 कटा। 5 से 4 बना, 1 कटा। 18 से 17 बना, तब आपका 1 कटा। मतलब सभी में 1 1 कट रहा है। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ANKDSRQ। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1। एन का होता है 14। के का होता है 11। डी का कितना होता है? 4। एस का होता है 19। आर का होता है 18 और क्यू का होता है 17। सभी में 1 1 घटाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बोलस्टर में भी 1 1 घटाया था। तो हम लोग 1 में 1 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे, तो आ जाएगा 26। फिर 14 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13। 11 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। 4 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। 19 में 1 घटाया तो आ जाएगा 18। 18 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। और 17 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 16। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 26 किसका होता है? जेड का। 13 होता है एम का। 10 होता है जे का। 3 होता है सी का। 18 होता है आर का। 17 होता है क्यू का और 16 होता है पी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 26 की कक्षा में अच्छे का स्थान 13वां है, अंत से उसका स्थान क्या होगा? देखिए टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल आपके कितने हैं स्टूडेंट? 26। तो हम लोग अंत से पूछ रहे हैं, मतलब आप लेफ्ट भी मांग सकते हैं या आर भी मांग सकते हैं। मतलब आपका 13वां स्थान आपका दिया है, यहाँ पर 13 रख देते हैं प्लस राइट आर माइनस 1। ओके, अब क्या करते हैं, 13 में से 1 जाएगा 26 प्लस 26 इक्वल टू 13 में से 1 गया 12 प्लस आर। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 में से 12 घटाएंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। ओके, तो अंत से इसका स्थान आ जाएगा 14। चाहे आप लेफ़्ट की जगह रख दीजिएगा, जिनको लेफ़्ट और राइट का ज्ञान नहीं है तो आप लेफ़्ट की जगह भी रख सकते हैं, आर बी की जगह भी रख सकते हैं। बस आपका आंसर जो है मैच कर जाएगा। ओके, तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन बताना है। कर लेते हैं गाइस। 121 होता है ये आपका 11 का स्क्वायर। 169 होता है 13 का स्क्वायर। 225 होता है 15 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, 2 का अंतर सभी में है। 289 किसका होता है? 17 का स्क्वायर। ओके, और 441 होता है 21 का स्क्वायर और 529 होता है 23 का स्क्वायर। ओके,
देखिए 11 और 13 के बीच डिफरेंस है 2 का, 13 और 15 के बीच है 2 का, और 15 और 17 के बीच भी 2 का, और लास्ट में भी देखिए 21 और 23 के बीच 2 का डिफरेंस है। तो बीच में भी होगा 2 का डिफरेंस, तो 2 को हम लोग 17 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, लेकिन आ रहा है आपका 360, तो गलत संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन है 360। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। तो यहाँ पर बताना क्या आएगा नंबर। देखिए लास्ट में देख लेते हैं। 80 से 160 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई हुआ। अब आगे से देख लेते हैं। 5 से 10 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। 10 से 20 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, सभी में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा, तो 20 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 17 से 19 बनाया, कितना जोड़ा 2। 19 से 23 बनाया, कितना जोड़ा 4। 23 से 29 बनाया, कितना जोड़ा 6। और 29 से 37 बनाया, कितना जोड़ा 8। 2 की बढ़ोतरी हो रही, 2 से 4 बना, 2 जुड़ा, 4 से 6 2 जुड़ा, 6 से 8 2 जुड़ा, तो आगे भी 2 जुड़ेगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, और इस 10 को 37 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 47। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 47। अगला देख लेते हैं। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 60 से 54 बनाया, तब आपका 6 घटा। 54 से 48 बनाया, तो भी 6 घटा। 48 से 42 बनाया, 6 घटा, तो आगे भी 6 घटेगा, तो 42 में 6 घटाएंगे तो आपका 36। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। कर लेते हैं। देखिए 8 से 14 बनाया, तो आपका कितना जुड़ा 6। लास्ट में चेक कर लेते हैं हम लोग। 32 से 38 बनाया, कितना जुड़ा 6। मतलब इससे एक चीज़ पता चल गया, सभी में 6 जुड़ रहा है। देखिए 26 से 32 बनाया, तब भी आपका 6 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर आगे देखिए, आगे भी आपका 6 जुड़ेगा, तो 14 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आएगा 20, और 20 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26, तो गलत संयोजन हो जाएगा 21। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यदि सर्टेन को इससे कोडित किया जाता है तो मिराकल को कैसे कोडित किया जाएगा। सर्टेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CERTAIN। सी को देखिए एक्स लिखा जा रहा है, ई को वी, आर को आई, टी को जी, ए को जेड, आई को आर, और एन को एम। अब एक चीज़ देखिए, सी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एक्स, ई का होता है वी, आर का होता है आई, टी का होता है जी, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट जेड, आई का आर, फिर एन का एम। यही तरीका मिराकल में लगाएंगे, तो मिराकल के सर पर सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MIRACLE। अब देखिए एम का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है एन, आई का होता है आर का होता है आई, ए का होता है जेड, सी का क्या होता है, सी का होता है एक्स, एल का होता है, और गाइस एल का क्या होता है ओ, ई का होता है वी। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। ओके। अगला है, एक खास कोड भाषा में प्लेयर्स वियर शूज़ का अर्थ है ये, लेडीज़ वियर बैंगल्स का अर्थ है ये, बैंगल्स ऑफ गोल्ड का अर्थ है ये। तो इस कोड भाषा में लेडीज़ के लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देखिए आपका लेडीज़ जो आ रहा है आपका ऊपर आ रहा है यहाँ पर, और आगे क्या है वियर और बैंगल्स। अगर हमें वियर और बैंगल्स के कोड पता चल जाएँ तो हम लेडीज़ का आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वियर आपका यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, और ऊपर भी कॉमन वियर मिल रहा है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन मिलता है। उनके अर्थ में आपको मिल रहा है TIN। ओके। अब है बैंगल्स की बारी। बैंगल्स आपका यहाँ पर है और बैंगल्स आपका नीचे है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। उनके अर्थ में आपको मिल रहा है कॉमन, रुकिए, SIN। अब बचा हुआ है CIN। CIN किसका हो जाएगा, CIN का अर्थ हो जाएगा लेडीज़। ओके, ऊपर देखिए CIN किसका है, लेडीज़, तो लेडीज़ का हो जाएगा CIN। अब देखिए कुछ हैं कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन। कथन क्या कहता है, कुछ पेंगुइन कौवे हैं, तो कुछ पेंगुइन क्या हो जाएंगे, पेंगुइन का कुछ हिस्सा कौवे में चला जाएगा।
आगे कहता सभी कौवे, सभी कीवी क्या हैं? कौवे। तो कीवी सारे के सारे समाहित हो जाएंगे कौवे में। ओके। अब निष्कर्ष कहता है कुछ कीवी पेंगुइन नहीं है। बिल्कुल सही। और कुछ पेंगुइन कीवी हैं। तो पेंगुइन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है कीवी से, तो ये दूसरा गलत। ओके। और कुछ कीवी पेंगुइन नहीं है, ये भी आपका सही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, कीवी भी है, कीवी है, और पेंगुइन पेंगुइन। जब एक ही चीज़ दोनों में कॉमन हो, दोनों चीज़ें, और एक पॉजिटिव कमेंट हो और एक निगेटिव, तो वो आपका आंसर जाता है किस में जाता है? नातों में। ओके। ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। कुछ लॉलीपॉप चॉकलेट हैं। तो लॉलीपॉप का कुछ हिस्सा आपका चॉकलेट में चला जाएगा। चॉकलेट। आगे कहता है कोई चॉकलेट खट्टी नहीं है। तो चॉकलेट का कोई भी संबंध नहीं होगा चॉकलेट का खट्टी से, क्रॉस लगा दिया। निष्कर्ष कहता है सभी चॉकलेट लॉलीपॉप हैं। देखिए कुछ चॉकलेट तो लॉलीपॉप हैं, ये तो पता है, लेकिन सभी नहीं, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप हैं, तो दूसरा भी गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है सभी पार्क औषधियाँ हैं। तो सारे पार्क क्या हो जाएंगी? औषधियाँ। औषधियाँ। अब सभी औषधियाँ चिकित्सक हैं, तो सारी की सारी औषधियाँ जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? चिकित्सक। और चिकित्सक जो है सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके अंदर पार्क भी समाया है और औषधियाँ भी समाई हैं। अब निष्कर्ष कहता है कोई चिकित्सक पार्क नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि चिकित्सक का कुछ हिस्सा पार्क में जा रहा है, तो पहला गलत। सभी पार्क चिकित्सक हैं, तो बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे छोटा हिस्सा है पार्क का पूरा समाहित है चिकित्सक में, तो दूसरा सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन है केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे में होता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए सिपाही जो है या कांस्टेबल कह सकते हैं, वो पुलिस की सबसे छोटी इकाई है। ओके। पुलिस की एक शाखा होती है, छोटी इकाई होती है। उसी प्रकार जो हो जाएगा, विद्यार्थी भी कक्षा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। कक्षा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी विद्यार्थी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले GFED के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का होता है 7, F का होता है 6, E का होता है 5, D का होता है 4। तो देखिए 7 से 6 बना तो आपका 1 हट रहा है, 6 से 5 बना 1 हटा, और 5 से 4 बना 1 हटा। एक चीज़ कॉमन मिल गई, सभी में 1 1 हट रहा है। अब आगे भी देख लेते हैं। T का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, S का होता है 19, R का होता है 18, Q का होता है 17। 20 से 19 बना 1 घटा, 19 से 18 बना 1 घटा, 18 से 17 बना 1 घटा। सभी में 1 1 घट रहा। अब आगे का देख लेते हैं। K का होता है 11, J का होता है 10, I का 9, H का 8। 11 से 10 बना 1 घटा, 10 से 9 बना 1 घटा, 9 से 8 बना 1 घटा। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें भी 1 1 घट रहा हो, तो वो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। देखिए X का होता है 24, W का 23, V का कितना होता है 22, U का होता है 21। 24 से 23 बना 1 घटा, 23 से 22 बना 1 घटा, और 22 से 21 बना 1 घटा। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्या करेंगे? 9 से 26 बनाने का तरीका देखते हैं। तो 9 में 3 का मल्टीप्लाई, तो आ गया आपका 27। 26 बनाना तो 1 घटा दिया, तो हमारा आ गया 26। यही तरीका 81 के लिए लगाएंगे। 81 में भी 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 कम 3, 3 8 24, और 1 को घटा देंगे तो 242 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए ABP, CDQ, EFR, आगे क्वेश्चन मार्क। कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं, A से बनाते हैं C, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। A का होता है 1, C का होता है 3, 1 से 3 बना 2 जोड़ा। अब C से बनाते हैं E, E का होता है 5, 3 से 5 बना कितना जोड़ा? 2, तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 किसका होता है? G का।
पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट हमें जी मिल रहा है, बाकी के दो में नहीं मिल रहा है, तो 2 कट। और दूसरा भी अल्फ़ाबेट दोनों में सेम है, तो हम लोग सभी के लास्ट वाला चेक करते हैं। पी से बनाते हैं क्यू। पी का होता है 16, अल्फ़ाबेट कोड होता है 16। क्यू का होता है 17। कितना घटा, कितना आपका हो रहा है, 1 जुड़ रहा है। अब क्यू से बनाते हैं आर। आर का होता है 18। 17 से 18 बना, कितना जुड़ा, 1। तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है, एस का। तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट आ जाएगा एस, जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। 36 से 34 बनाते हैं। 36 से 34 बनाया 2 घटा, 34 से 30 बनाया 4 घटा, फिर 30 से 28 बनाया 2 घटा, 28 से 24 बनाया 4 घटा। एक सीरीज़ चल रही है 2 4 2 4 की। अब 4 के बाद कितना घटेगा 24 में, 2। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 22। अगला 10, 33, 102, 309, आगे क्वेश्चन मार्क। 10 से 33 बनाते हैं, तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 को जोड़ देंगे। 33 से 102 बनाया, तो 33 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 को जोड़ दिया। 102 से 309 बनाया, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 को जोड़ दिया। तो आगे भी यही तरीका लगेगा, 309 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को जोड़ देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका, 930। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।